ज़्यादा भुरभुरी नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने ये प्रोडक्ट का यूज़ करा और उसके बाद देखा तो उसके जल सोखने की क्षमता और वो इतनी आसानी से टूट के और बारीक हो रही थी। जो मुझे मिट्टी का मैंने बताया कि मिट्टी में काफ़ी सुधार है, क्योंकि इस खेत में मिट्टी भी नई डली हुई थी जिसको सुधारने में समय लगता है, लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो सुधार काफ़ी तेज़ हुआ है। यदि आप अपनी ज़मीन में कार्बन बढ़ाना चाहते हैं या आप हमने शरबती के बाल से ये गेहूँ निकाला हुआ है, तो मेरे हर बार की तुलना में जब देख रहा हूँ तो दाना थोड़ा चमकदार भी ज़्यादा है और इसकी मोटाई भी ज़्यादा है, जो असली शरबती की निशानी भी है। दोस्तों नमस्कार, आज हम खड़े हुए एक ऐसे खेत में जहां पर एक किसान ने अपने घर का बीज 306 बीज और किसान ईश्वर सिंह कुंडू जी द्वारा खोजे गए कमाल 505 हर्बल फार्मूलेशन से प्राकृतिक खेती की शुरुआत की है। तो उसी का पूरा हम सफ़र आपको शुरू से आखिर तक दिखाएंगे। तो साथियों देखिए, बढ़िया दाना बना हुआ है। तो हमारे साथ हैं विकास यादव जी, खिल्लीखेड़ा गांव के किसान हैं। तो विकास जी बताइए कि इतनी बढ़िया ग्रोथ का क्या कारण रहा, और शुरू से आप अपने सफ़र की हमें कहानी बताइए कि आपने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये कि डीएपी के विकल्प के रूप में आपने इसमें कुंडू जी का कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया? तो डीएपी के स्थान पर मैंने कुंडू जी का जो दानेदार आता है 10 किलो का पैकेट, उससे इसकी शुरुआत करी थी। और इस 1 एकड़ के खेत में मैंने ये 10 किलो का पूरा पैकेट मिलाया हुआ था, जिसमें मैंने करीब 60 किलो का बीज बोया था। तो मशीन में मिलाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें? मशीन में मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया था। और हाँ, बाकी और भी उसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से उपयोग होता है, जैसा डीएपी होता है उसी तरह। विकास जी आप ये बताइए कि आपने पहले पानी पर आपने यूरिया तो इस्तेमाल किया नहीं, तो उसके स्थान पर उसके विकल्प के रूप में क्या इस्तेमाल किया था, ताकि हमारे किसान भाई समझे जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं और जो यूरिया काफ़ी मात्रा में डाल रहे हैं तो वो भी समझ सकें कि बिना यूरिया के भी बढ़िया फसल होती है। तो पहले पानी पे मैंने कमाल जी के 2 प्रोडक्ट यूज़ करे थे, जो कि एक ये है पैकेट, ये 4 किलो का पैक होता है, और ये 1 लीटर की बोतल होती है। तो इन दोनों को रेत में मिला के गोबर की खाद के साथ मैंने पानी के साथ साथ दिया था, मतलब जहाँ जहाँ पानी चलता जा रहा था उसी के साथ साथ ये खाद में देता जा रहा था। तो पहला पानी जब आपने दिया था तो आपको क्या फ़र्क दिखा, कितने दिनों के बाद इसके रिजल्ट आपको अंदाज़ा लगा, ये बताइए। तो पहले पानी के बाद, क्योंकि मेरी आदत है मैं मिट्टी का हमेशा परीक्षण करता रहता हूँ, तो पहले ही, क्योंकि ये नई मिट्टी डली है, इतनी ज़्यादा भुरभुरी नहीं होती थी, लेकिन जब मैंने ये प्रोडक्ट का यूज़ करा और उसके बाद देखा तो उसके जल सोखने की क्षमता और वो इतनी आसानी से टूट के और बारीक हो रही थी, जो मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट का एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला। तो विकास जी ये भी बताइए कि आपने फिर दूसरे पानी पे किस विधि का इस्तेमाल किया था? तो क्योंकि पहली बार कर रहे थे तो दूसरे पानी पे भी ये दोनों ही सेम चीज़ें रेत के साथ मिलाकर, और फिर दूसरे पानी पे लेकिन खाद के साथ नहीं दिया, दूसरे पानी के साथ ऐसे ही दिया था, और दोनों की सेम मात्रा का उपयोग करा था। तो आपके जो गेहूं में ग्रोथ वगैरह कैसी रही दूसरे पानी के बाद भी, कूचे वगैरह कैसे बने? बहुत ही बढ़िया कूचे बने थे इस बार, और बहुत ही बढ़िया फसल भी दिख रही थी, जिसका शायद वीडियो भी बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का साथियों हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो विकास जी वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप अपने विचार साझा कीजिए। तो ये मैंने इसमें अभी हमने शरबती के बाल से ये गेहूँ निकाला हुआ है, तो मेरे हर बार की तुलना में जब देख रहा हूँ तो दाना थोड़ा चमकदार भी ज़्यादा है और इसकी मोटाई भी ज़्यादा है, जो असली शरबती की निशानी भी है। ये थोड़ा सा बीच में से मोटा होता है, और जो बिल्कुल सही इसका जो शेप है वो इस बार दिख रहा है। तो विकास जी पिछली बार आपका इस खेत में जब आपने ईश्वर सिंह कुंडू जी के उत्पाद इस्तेमाल नहीं किए थे तो कितना उत्पादन था पिछली बार? तो लास्ट ईयर हमारा इसमें 5.5 का एवरेज था, और शरबती का मैक्सिमम एवरेज वैसे भी 7 साढ़े 7 कुंटल ही होता है। तो पिछले साल हमारा 5.5 कुंटल का एवरेज लगा था इसमें। बताइए। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि शरबती गेहूं जो है वो अपनी चमक के लिए जाना जाता है, और प्राकृतिक खेती में दाना कितना पौष्टिक होता है, वजनदार होता है, ये आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों यदि आप इस खेत के सटीक उत्पादन का आंकड़ा जानना चाहें
तो उसका आंकड़ा हम अपने अगले वीडियो में देंगे। जब इसकी कटाई हो जाएगी, थ्रेसिंग हो जाएगी, तो हम फिर एक और डिटेल वीडियो आपके लिए उत्पादन का लेके आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे विचार आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और हमारे इस जहर मुक्त अभियान में आप शामिल होना चाहें तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ईश्वर सिंह कुंडू जी हरियाणा के एक किसान हैं जिन्होंने हर्बल जड़ी बूटियों से कमाल क्लेम और कमाल 505 नामक एक हर्बल फार्मूला बनाया है, जो किसानों के लिए यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक या कीटनाशकों को छोड़ने के लिए बहुत ही बढ़िया फार्मूला है। आप धीरे धीरे करके रसायन छोड़ सकते हैं। यदि साथियों, हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि देश भर में प्राकृतिक खेती शुरुआत हो चुकी, बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। यदि आप प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं तो आप इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देख सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी जहर नहीं है। ये ज़मीन को बहुत तेज़ी से सुधारते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और प्रश्न पूछूंगा, विकास जी, आपकी लागत इसमें कितनी कम हुई और मिट्टी में क्या असर हुआ है? तो जैसा कि मिट्टी का मैंने बताया कि मिट्टी में काफ़ी सुधार है, क्योंकि इस खेत में मिट्टी भी नई डली हुई थी जिसको सुधारने में समय लगता है, लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो सुधार काफ़ी तेज़ हुआ है। और दूसरी चीज़, लागत जो आप यूरिया डीएपी वाले किसान होते हैं उनकी लागत से कम ही आती है। और जहाँ तक है मेरे ख्याल से 70 से 80% अगर आप बिल्कुल भी केमिकल के साथ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी लागत 30 से 20% तक शुरुआत में ही कम हो जाएगी। और बाकी ज़्यादा अच्छे से जो लोग केमिकल फार्मिंग करते हैं वो बता पाएंगे इसको। तो साथियों, एक चीज़ और मैं बता दूं, कमाल क्लेम में 45% से ज़्यादा कार्बन है। यदि आप अपनी ज़मीन में कार्बन बढ़ाना चाहते हैं या आपकी ज़मीन में जितना भी अवशेष पड़ा हुआ है, चाहे उसमें कचरा हो या नरवाई का जो कचरा हो, उसको सड़ाने में भी बहुत तेज़ी से काम करता है कमाल क्लेम, क्योंकि इसमें 45% ऑर्गेनिक कार्बन है। तो साथियों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए किसान के साथ, नए खेत पर, नए गांव में। तब तक के लिए अलविदा। यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो फिर गुजारिश है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।